दोस्तों कभी आपने देखा है कि वॉशिंग मशीन ऑन करते ही बिना कुछ दबाए डिस्प्ले पर आपको सीधा 30 लिख के आ जाता है। आज मैं आपको एक बहुत ही अलग और हिडन तरीके का पीसीबी फॉल्ट बताने वाला हूं और साथ में तुरंत ही आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। दोस्तों यहाँ जो आप पीसीबी देख रहे हैं ये एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कंट्रोल बोर्ड है। इस पीसीबी में जो फॉल्ट है, जैसे कि हम पीसीबी ऑन करते हैं डिस्प्ले पर ऑटोमेटिकली 30 लिखकर आ जाता है। अब सवाल ये आता है कि बिना कोई बटन दबाए 30 लिख के कैसे सिलेक्ट हो जा रहा है। तो पहले मैं आपको एक बार इस पीसीबी को ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने यहाँ से मेन स्विच ऑन किया और हमने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल इस पीसीबी को दे रखा है और पीसीबी को मैं अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे, जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे 30 लिख के आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 30 लिख के तुरंत ही ऑन करते ही पीसीबी हमारा लिख के 30 लिख के आ जा रहा है। अगर आपको इसके पीछे का रीज़न पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है दोस्तों, तो पैनल का कोई एक बटन, इसमें से जितने भी इसमें बटन लगे हैं उसमें से कोई एक बटन हमारा शॉर्ट हो जाने की वजह से इसमें आपको 30 लिख के आ जाता है। तो पीसीबी पर काफ़ी सारे बटन्स दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बटन हमारा कंटिन्यूसली शॉर्ट हो गया है या प्रेस है या कंडीशन में चला गया है या मॉइस्चर के कंडीशन में चले जाने की वजह से मशीन में गलत इनपुट ले लेती है और हमें यहाँ पर ऑन करते ही 30 लिख के आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉल्ट को फाइंड करने का सबसे इजी और प्रैक्टिकल तरीका। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आप साइट पे भी इसी तरीके से आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एक एक बटन को हमें चेक करना है और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बटन हमारा शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेन स्विच को ऑन कर देना है, पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल दे देना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक बटन को हमें चेक करना है, ये हमें पता लगाना है कि इनमें से हमारा कौन सा बटन शॉर्ट है। तो क्या करना है, एक एक बटन को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इस बटन को प्रेस करके रखेंगे और हम इस बोर्ड को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 30 लिख कर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा बटन शॉर्ट नहीं है। उसके बाद हम दूसरे बटन को देखेंगे तो ये भी हमारा बटन ओके है, इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें ये तीसरा वाला बटन दबा के रखना है आपको, फिर यहाँ से ऑन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये बटन भी हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये हमारा चौथा बटन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी बटन हमारा शॉर्ट नहीं है, ये बटन भी हमारा ओके है। इसी तरह से आपको एक एक बटन को प्रेस करके दबा के चेक करना है, ये भी बटन हमारा ओके है। लाइन से एक एक बटन को आपको चेक करना है, अलग अलग दबा के आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी बटन हैं सब सही है, उनको दबाने पर डिस्प्ले नॉर्मल ही रहेगा, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में ही जा रहा है। अब हमें ये वाला बटन देखना है, तो ये भी हमारा बटन नॉर्मल कंडीशन में ही जा रहा है। अब ये हमारा जो ये लास्ट का बटन है, अब हम इसे एक बार ऑन करके देखेंगे। तो ये हमें इसको प्रेस करके रखना है और हमें इस पीसीबी को ऑन करना है। तो देखेंगे आपने नोटिस किया कि जितने भी बटन थे हमारे सही थे, बस ये जो हमारा लास्ट वाला बटन है इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ और जैसे ही हम दबाते हैं तो डिस्प्ले पे आपको तुरंत 30 लिख कर आ जाता है। इसका अभी दोस्तों क्लियर मतलब ये है कि ये जो वाला हमारा बटन है, ये लास्ट वाला बटन है हमारा, ये बटन हमारा शॉर्ट हो चुका है, ये फॉल्टी बटन है और हमें इसे रिप्लेस करना है। और अगर आप इसे हम रिप्लेस करते हैं या मैं आपको यहाँ पे तोड़ के इस बटन को, मैं इसको तोड़ के फिर से हम इस पीसीबी को चालू करके देखते हैं एक बार। तो क्या करेंगे कि इस बटन को हम तोड़ देते हैं, आपके सामने मैं इस बटन को तोड़ देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे इस बटन को मैंने तोड़ के निकाल दिया है। अब मैं फिर से इस पीसीबी को एक बार चालू करूंगा। कई बार सिर्फ क्या होता है, हमारे बटन ही शॉर्ट नहीं होती, उसके आगे भी जो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है ट्रैक का या मॉइस्चर का या पानी जाने की वजह से भी हमें इस तरीके का प्रॉब्लम दिखता है। बट इस पीसीबी में मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि ये जो हमारा बटन है ये बटन ही हमारा ख़राब है, जिस वजह से हमें ऑन करते ही 30 लिख के आ रहा था। तो हमने इस बटन को यहाँ से तोड़ दिया है दोस्तों। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे हम यहाँ से चालू कर रहे हैं तो अब ये हमारा जो ऑन करते ही पहले हमारा जो कंडीशन 30 लिख के आ जा रहा था, अब वो 30 लिख के नहीं आ रहा है, तुरंत F लिख के F कंडीशन मतलब फज्जी मोड चालू होने के लिए आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके सारे प्रोग्राम्स को चेक कर लूँगा। तो इसमें मैं अपना प्रेशर स्विच भी कनेक्ट कर देता हूँ और आपको प्रोग्राम भी चेक करके इसके सारे प्रोग्राम भी चेक कर लेंगे। बाद में मैं इसमें इस बटन को बदल के
डाल दूंगा। तो ये जो बटन था हमारा ख़राब होने की वजह से इसमें 30 लिख के आ रहा था। ये आप फील्ड पे भी इसी तरीके से आप इस पीसीबी को चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और हर कोई नहीं बताता ये चीज़ें दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपना प्रेशर स्विच कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसके सारे प्रोग्राम को चेक कर लेता हूँ। उसके लिए मैं अपना जो टेस्टिंग बल्ब बनाया हूँ उस बल्ब को भी इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेस्टिंग बल्ब होगा इसके लिए। तो पीसीबी को मैं सारे कनेक्ट कर देता हूँ इसमें। तो ये हमारा न्यूट्रल का काम करेगा, तो ये हम न्यूट्रल दे देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये सबसे पहले हमारे मोटर को सप्लाई जाएगी। तो मोटर की सप्लाई को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो दो सप्लाई जाएगी, ये और ये हमारी मोटर की सप्लाई होगी। तो पीसीबी को मैं ऑन कर देता हूँ एक बार। ये पीसीबी को ऑन कर दिया। हमारा सबसे पहले फजी मोड चलेगा, ये हमने ऑन कर दिया है। एक बार यहाँ रोटेशन 3 टाइम यहाँ पे रोटेशन आएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे रोटेशन आएगा। और यहाँ पे देखेंगे सर्च मोड काम कर रहा है, हमारी ये सर्च साइकिल हो रही है। अब हमारी इनलेट की सप्लाई चेक करनी है। हमारी जो इनलेट वॉल दोस्तों इसमें लगी है वो डीसी इनलेट वॉल लगा है। तो डीसी इनलेट वॉल के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई देखना है, 12 वोल्ट हमें सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें 13 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो इनलेट वॉल को भी सप्लाई प्रॉपर जा रही है, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है इसमें आप देखेंगे हमारा जो हाफ क्लच खींचता है, जो हमारी ड्रेन को सप्लाई जाती है आधा, जो हमारे वॉश में आधा ड्रेन मोटर खींचता है वो सप्लाई है। अब हम इसके बाद स्पिन चेक करेंगे। तो स्पिन के लिए हम स्पिन साइकिल सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आया, फिर ये हमारी फुल साइकिल खींचेगी यहाँ पे। और उसके बाद इसके बाद हमारा स्पिन मोड को सप्लाई जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आपको डी आएगा तो आपको मैग्नेट लगाना पड़ेगा। जो हमारी डोर स्विच है उसे हमें डायरेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अब देख सकते हैं यहाँ पे डी आया। तो डी हटाने के लिए हम मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे कि डी हमारा हट जाए और हमारी जो स्पिन साइकिल है वो स्पिन साइकिल चल जाए। तो अभी ये देखेंगे एक वायर हमने निकाला है क्योंकि हमारी ड्रेन की सप्लाई यहाँ पे आ रही है प्रॉपर। तो उसके बाद हमारा जो स्पिन साइकिल है उसमें आएगा। तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारी जो सप्लाई होगी स्पिन की सप्लाई भी आ जाएगी। ये जो फॉल्ट था दोस्तों बहुत ही कॉमन फॉल्ट है जो एलजी के पीसीबी में देखने को मिलता है। अभी हमारी स्पिन साइकिल चालू हो गई है। स्पिन साइकिल अगर आपके पास भी ऐसी कोई पीसीबी आती है, आप इसी ट्रिक से आप कोई भी पीसीबी को, मतलब मैंने किसी तरह का कुछ कट भी नहीं किया है पीसीबी में, तुरंत ही इसकी फॉल्ट को फाइंड कर लिया है। इस तरीके से आप चाहे आपकी सैमसंग की पीसीबी हो, एलजी की पीसीबी हो, इसी तरीके से आप किसी भी पीसीबी का आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं अगर आपका बटन शॉर्ट हुआ है तो। अगर ये वीडियो से आपके कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया ट्रिक सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पीसीबी हैक्स को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।